तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। रोके न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। चाह इच्छा को न, निज शक्ति अपने आत्मा की शक्ति, खोई खोकर शिवरूप मोक्ष का स्वरूप, निराकुलता आकुलता के अभाव को न जोय नहीं मानता। याही इस प्रतीतिजुत मिथ्या मान्यता सहित कछुक ज्ञान जो कुछ ज्ञान है, सो वह अज्ञान अगृहित मिथ्या ज्ञान है। निर्जरा तत्व की भूल, शुभाशुभ इच्छा तथा 5 इंद्रियों के विषयों की चाह को रोकना, दुख रूप मानना, ये निर्जरा तत्व की विपरीत श्रद्धा है। मोक्ष तत्व की भूल, पूर्ण निराकुल आत्मिक सुख की प्राप्ति मोक्ष का स्वरूप है तथा वही सच्चा सुख है, किंतु अज्ञानी ऐसा नहीं मानता। निर्जरा, निर्जरा के 2 भेद भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा है। भाव निर्जरा ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से स्वरूप स्थिरता की वृद्धि द्वारा आंशिक शुद्धि की वृद्धि और अशुद्ध शुभाशुभ अवस्था का आंशिक नाश करना सो भाव निर्जरा है। द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा का निमित्त पाकर जड़ कर्म का अंशतः खिर जाना सो द्रव्य निर्जरा है। निर्जरा तत्व संबंधी भूल, रोके न चाह निज शक्ति खोए, आत्मशक्ति को भूलकर अपनी इच्छाओं का अभाव नहीं करना निर्जरा तत्व संबंधी भूल। बंधे हुए कर्मों का एक देश अभाव निर्जरा है। जो बंधन हुए कर्मों से दुख होना न जाने, वो कर्मों की निर्जरा का क्या उपाय करेगा। निर्जरा कैसे होती है? तप से ही निर्जरा होती है। इच्छाओं का निरोध ही तप है, अर्थात इच्छाओं का उत्पन्न ही नहीं होना। निर्जरा तत्व की भूल, निर्जरा बंध का एक देश अभाव निर्जरा, अर्थात पहले से बंधे हुए कर्मों का क्रमशः क्षय होना ही निर्जरा है। पहली भूल बंध का यथार्थ ज्ञान न होना। जो जीव कर्म बंध को नहीं पहचानता, ये नहीं जानता कि दुख का मूल कारण कर्म है, वो निर्जरा को कैसे समझेगा। दृष्टांत, जैसे किसी ने विष खाया हो, पर यदि उसे ये ज्ञान न हो कि दुख विष से है, तो उसे नष्ट करने का उपाय कैसे करेगा। उसी प्रकार कर्म बंध से दुख होता है, ये न जानने वाला कर्म निर्जरा के उपाय कैसे जानेगा। दूसरी भूल कर्म की सूक्ष्मता का अज्ञान। कर्म इंद्रियों से ग्रहण नहीं होते, अत्यंत सूक्ष्म है। इसलिए जीव को न कर्मों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, न उनमें स्थित दुखदायक शक्ति का ज्ञान होता है। तीसरी भूल दुख का कारण बाहर मानना। कर्म को न जानकर जीव अन्य पदार्थों, व्यक्तियों, परिस्थितियों को दुख का कारण मान लेता है, उन्हीं को हटाने या बदलने का प्रयास करता है, परंतु वे पदार्थ उसके अधीन नहीं है, इसलिए उसके उपाय निष्फल रहते हैं। चौथी भूल इष्ट संयोग को भी अपना पुरुषार्थ मानना। कभी कभी दुख दूर करने हेतु कोई इष्ट संयोग या अनुकूल परिस्थिति बन जाती है, पर वो भी कर्म के अनुसार ही बनती है। जीव उसे अपना उपाय मानकर पुनः बाह्य उपायों में उलझ जाता है और अंत में खेद करता है। निष्कर्ष, बंध को न पहचानने से निर्जरा का उपाय नहीं सूझता। कर्म को छोड़कर बाह्य कारणों में उलझना ही निर्जरा तत्व का अयथार्थ ज्ञान है, और उससे अयथार्थ श्रद्धान उत्पन्न होता है। निर्जरा तत्व संबंधी भूल, स्वाध्याय जाएंगे तो रात को खाना छोड़ना पड़ेगा, आहार देंगे तो नियम लेना पड़ेगा। मुनिराज को कितना कष्ट सहना पड़ता है, हम तो ये नहीं कर सकते। उपवास में दुख होता है ऐसा मानना, बाहरी उपवास से ही निर्जरा मान लेना, निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। निर्जरा तत्व संबंधी भूल, इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानना तथा इच्छाओं के अभाव में सुख नहीं मानना निर्जरा तत्व संबंधी भूल है।
जिसे बंध तत्व संबंधी भूल है उसे निर्जरा तत्व संबंधी भूल है ही। वो इच्छा पूर्ति में सुख मानेगा ही, क्योंकि शुभ कर्म के फल को चाहता है। मोक्ष तत्व के दो भेद है, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। भाव मोक्ष अशुद्ध दशा का सर्वथा संपूर्ण नाश होकर आत्मा की पूर्ण निर्मल पवित्र दशा का प्रकट होना भाव मोक्ष है। द्रव्य मोक्ष निमित्त कारण द्रव्य कर्म का सर्वथा नाश, अभाव होना सो द्रव्य मोक्ष है। मोक्ष तत्व संबंधी भूल। शिव रूप निराकुलता न जोए। मोक्ष में निराकुलता रूप सच्चे सुख को नहीं जानना। क्या मानता है? अभी हमें कम सामग्री प्राप्त है, इसीलिए कम सुखी है। मोक्ष में अनंत गुना सामग्री प्राप्त होगी तो अनंत सुखी हो जाएंगे। अर्थात मोक्ष सुख की जाति नहीं पहचानता। मोक्ष में भी इंद्रिय सुख की जाति की कल्पना करता है। कैसा है इंद्रिय सुख? पराधीन, विषम, विच्छिन्न, कर्म बंधन का कारण, आकुलतामय। कैसा है मोक्ष सुख? स्वतंत्र, सम, अतीन्द्रिय, अविच्छिन्न और निराकुल। कर्म बंध का अभाव सो मोक्ष है। मोक्ष तत्व की भूल। मोक्ष सर्व कर्म बंध का सर्वथा अभाव मोक्ष, अर्थात आत्मा का सभी कर्मों से पूर्णतया मुक्त होना ही मोक्ष है। पहली भूल कर्म बंध का ज्ञान न होना। जो जीव अपने कर्म बंधन को नहीं पहचानता, ये नहीं जानता कि सभी दुखों का मूल कारण कर्म बंध है, वो मोक्ष को दुख निवृत्ति का उपाय कैसे माने? दृष्टांत, जैसे किसी को रोग है, पर यदि वह रोग और उससे होने वाले दुख को न जाने तो वो रोग के पूर्ण अभाव को कैसे अच्छा मानेगा? उसी प्रकार कर्म बंध और बंधजनित दुख को न जानने वाला सर्वथा कर्म भाव मोक्ष को कैसे समझेगा? दूसरी भूल कर्म और उनकी शक्ति का अज्ञान। कर्म अत्यंत सूक्ष्म है, इंद्रियों से ग्रहण नहीं होते, इसलिए जीव न कर्मों को जानता है न उनमें निहित दुखदायक शक्ति को पहचानता है। तीसरी भूल दुख का कारण बाह्य मानना। कर्म को न पहचानकर जीव बाह्य पदार्थों, व्यक्तियों, परिस्थितियों को दुख का कारण मान लेता है, उनके सर्वथा अभाव का प्रयत्न करता है, परंतु बाह्य पदार्थों का सर्वथा अभाव संभव नहीं, इसलिए उसके सभी उपाय निष्फल रहते हैं। चौथी भूल इष्ट सामग्रियों से पूर्ण सुख की आशा। जीव ये मानता है कि इष्ट सामग्री एकत्र कर लेने से सर्वथा दुख दूर हो जाएगा, परंतु संसार में ऐसा कदापि संभव नहीं। फलस्वरूप वो बार बार असफल होता है और निरर्थक खेद करता है। मोक्ष को दुख रूप माना, बंध को सुख रूप माना ही मोक्ष संबंधी भूल है। निष्कर्ष, कर्म बंध और उससे उत्पन्न दुख को न पहचानना ही मोक्ष तत्व के यथार्थ ज्ञान का कारण है। मिथ्या दर्शन के कारण मोक्ष का स्वरूप न समझ आने से यथार्थ श्रद्धान उत्पन्न होता है, जिसे बंध संबंधी भूल है, उसे मोक्ष तत्व संबंधी भूल है ही। पुण्य के फल आकुलता में सुख मानने वाला निराकुलता के सुख को नहीं जानता। किस तत्व संबंधी भूल होने पर अन्य किस तत्व संबंधी भूल होगी? जीव तत्व की भूल होने पर अजीव तत्व की भूल होगी। आश्रव तत्व की भूल होने पर संवर तत्व की भूल होगी। बंध तत्व की भूल होने पर निर्जरा और मोक्ष तत्व की भूल होगी। जिसे एक तत्व संबंधी भूल है, उसे सातों तत्वों संबंधी भूल है। कैसे एक तत्व नहीं जानने पर सातों तत्व संबंधी भूल होती है? जीव को नहीं जाना तो अजीव को अपना माना, तो उसमें राग होगा, तो राग में सुख मानेगा, तो बंध को दुखदायक नहीं मानेगा, तो संवर, निर्जरा और मोक्ष हितरूप नहीं लगेंगे। एक शब्द में पर की रुचि, पर में अपनापन सात तत्व संबंधी भूल है। हे गे उपादेय तत्व। जीव तत्व परम उपादेय है, अजीव गे तत्व है। आश्रव बंध हे तत्व है। संवर निर्जरा एक देश उपादेय तत्व है। मोक्ष पूर्ण उपादेय तत्व है। छेढ़ाला की दूसरी ढाल छंद 7 से निर्जरा और मोक्ष तत्व संबंधी भूल की व्याख्या पूरी हुई।